उस वक्त चित्तौड़ के शासक थे मान मोरी। मोरी यानी ये मौर्य शाखा के शासक थे। तब बापा का मान मोरी के साथ एक संघर्ष हुआ। उन्होंने खुद को मेवाड़ का राजा नहीं माना, बल्कि उन्होंने एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक माना। महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध में कहते हैं कि 712 ईस्वी में भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ। कासिम ने उनके सर को काटकर अपने खलीफा को भिजवा दिया और उनकी बेटियों को पकड़कर अपने साथ अरब ले गया, जहां पर उसने उनको खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ को, उसने बप्पा को सिंध की हार और अपनी बहनों के अपहरण के बारे में बताया। इससे पहले हिंदू राज्यों में इस तरह की घटना नहीं हुई थी। हमारे यहाँ सिर्फ राजाओं की सेनाएं लड़ती थी और आम जनता को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती थी। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान की सबसे पावरफुल किंगडम के फाउंडर एक बेहद शक्तिशाली राजा, जिनके अतीत को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, जिन्होंने अरबों को जीता, अफगानों को जीता और हिंद की सरहदों को इतना मजबूत कर दिया कि उनकी मृत्यु के 400 सालों तक कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की सरहद पर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सका। परम प्रतापी काल भोज बप्पा रावल, एक वीर और ताकतवर राजा जिसने मेवाड़ की स्थापना की थी, वही मेवाड़ जो पिछले लगभग 1400 सालों से विदेशी क्रूर मुस्लिम आक्रांताओं की राह में अडिग खड़ा रहा और जहां से लगातार इन निर्दयी हमलावरों को करारी चोट मिलती रही, जो आए तो थे पूरे हिंदुस्तान को कब्जाने के लिए, लेकिन मेवाड़ ने उनको ऐसे घाव दिए जिनके साथ उनको हर बार वापस लौटना पड़ा। और जिसने भी मेवाड़ के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, मेवाड़ उसके लिए नासूर बनता। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस महान योद्धा से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को ही मिटा दिया गया, इसलिए बप्पा के संबंध में यथासंभव और मौजूद फैक्ट्स के आधार पर लोक कथाओं और कहानियों से मिली जानकारियों, प्रशस्तियों और बचे हुए शिलालेखों से इतिहासकारों ने कड़ियों को जोड़ा और उनके बारे में लिखा। अलग अलग हिस्टोरियंस की राय उनके जीवन की कई घटनाओं के बारे में अलग अलग हो सकती है दोस्तों। जैसे इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि बप्पा एक उपाधि थी और राजा काल भोज ने ये उपाधि धारण की थी और वो बप्पा रावल कहलाए। कर्नल टोड कहते हैं कि जब बप्पा के बचपन में ही ईडर के भीलों के एक हमले में उनके पिता की मौत हो गई तो उनकी माता उनको वडनगर ले आई। शुरुआत में उनको भांडेर के किले में रखा गया और बाद में वो नागदा चले गए। नागदा में वो गौवे चराने लगे, जहां पर हारित ऋषि से उनका संपर्क हुआ। बप्पा एक उपाधि है जो पिता शब्द को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि राजा को उसकी प्रजा एक पिता की तरह देखती थी। रावल राजा को कहा जाता था, जो राजकुल शब्द से आया था। अब क्योंकि ये हारित ऋषि की गायें चराया करते थे और उनके शिष्य बन गए थे, तो जब हारित ऋषि ने महादेव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव एक लिंग देव के रूप में प्रकट हुए, तब हारित ऋषि ने बप्पा की सेवा से खुश होकर महादेव से उनके लिए चित्तौड़ का राज्य मांग लिया। उन्होंने बप्पा को एक स्थान के बारे में बताया और वहां से 15 करोड़ मोहरें निकालने का आदेश दिया और कहा कि इस धन से एक सेना का संगठन तैयार करो और मौर्यों से चित्तौड़ को जीतो। उस वक्त चित्तौड़ के शासक थे मान मोरी। मोरी यानी ये मौर्य शाखा के शासक थे। तब बप्पा का मान मोरी के साथ एक संघर्ष हुआ, जिसमें बप्पा की जीत हुई और उन्होंने सन 734 में चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इन्होंने अपनी राजधानी नागदा में रखी। बप्पा रावल ने नागदा में एकलिंग जी महादेव का मंदिर बनवाया। बप्पा और उनके बाद जितने भी मेवाड़ के शासक हुए, उन्होंने खुद को मेवाड़ का राजा नहीं माना, बल्कि उन्होंने एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक माना और खुद उनके दीवान कहलाए। इसको दैवीय सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों, यानी डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। चित्तौड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए। ये एक सिक्का 15 ग्रेन का था। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू अपनी किताब महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध में कहते हैं कि 712 ईस्वी में भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ। यह आक्रमण अरब खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसने राजा दाहिर सेन को, जो सिंध के शासक थे, उनको हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले राजा दाहिर सेन ने कई दफा अरबों को वहां से हराकर खदेड़ा था, लेकिन 712 ईस्वी में राजा दाहिर के साथ उनके कई सहायकों ने धोखा देकर कासिम का साथ दिया। इस युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। कासिम ने उनके सर को काटकर अपने खलीफा को भिजवा दिया और उनकी बेटियों को पकड़कर अपने साथ अरब ले गया, जहां पर उसने उनको खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ को यौन दासियों के रूप में भेंट दिया। सिंध की संपत्ति को लूटकर जब बिन कासिम अपनी सेना को लेकर ईस्ट की तरफ बढ़ा, तो दाहिर सेन का बेटा सिंध से निकलकर बप्पा रावल की शरण में पहुंचा।
उसने बप्पा को सिंध की हार और अपनी बहनों के अपहरण के बारे में बताया। इससे पहले हिंदू राज्यों में इस तरह की घटना नहीं हुई थी कि महिलाओं को यौन दासी यानी कि सेक्स स्लेव बनाकर ले जाया गया हो। इससे पहले हमारे यहाँ सिर्फ राजाओं की सेनाएं लड़ती थी और आम जनता को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती थी। उस वक्त तक हमारी परंपराओं के मुताबिक राजवंश या आमजन की बहन बेटियों के अपहरण या बलात्कार का तो कोई विचार भी नहीं कर सकता था। पहली बार इन इस्लामिक कट्टरवादियों ने महिलाओं पर यौन अत्याचार, उनके अपहरण और अपमान की परंपरा को हमारी महान वैदिक भूमि पर शुरू किया। बप्पा ने जब कासिम के द्वारा महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार के बारे में सुना तो उनके क्रोध की सीमा नहीं थी और अपनी दूरदर्शिता से उनको ये समझते देर ना लगी कि इन बाहरी और क्रूर शक्तियों से धर्म और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने आप को लंबे संघर्ष के लिए तैयार करना होगा और इनका मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली सैनिक संगठन की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट के साथ दोस्ती की, जो उस वक्त मालवा प्रदेश के शासक थे। मालवा आज के मध्य प्रदेश में पड़ता है। बप्पा ने गुजरात के जय भट्ट के साथ भी दोस्ती की और इन सब ने मिलकर एक सेना का संगठन तैयार किया। नागभट्ट के सहयोग से इन्होंने साउथ इंडिया के उस वक्त के चालुक्य शासक जयसिम्हा बर्मन से भी मदद मांगी, जिन्होंने अपने पुत्र पुलकेशी को भेजा। कासिम वापस अरब चला गया था और एक दूसरा अरबी सेनापति जुनैद अल भारत पर लगातार हमले कर रहा था। फिलहाल के मारवाड़ में मंडोर के नजदीक बप्पा रावल की कमान में इस हिंदू संगठन की सेना का अरबों के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अरब सेना की करारी हार हुई और उनकी सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जुनैद उस लड़ाई में मारा गया। अरबों के खिलाफ इस जीत के साथ ही उन क्रूर आतताइयों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि वो अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करें। जिन्होंने कुछ ही सालों में सेंट्रल एशिया, ईरान, मेसोपोटामिया, अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप तक को जीत लिया था, उन्होंने लगातार इन जीत अभियानों के बाद बप्पा रावल के नेतृत्व में संयुक्त संगठन के हाथों हार का जबरदस्त मजा चखा। यह घटना सिर्फ भारतवर्ष और हिंदुओं के इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण थी दोस्तों, क्योंकि अगर वो अरब मुस्लिम आक्रांता भारत की आबादी, संपत्ति और संसाधनों को जीत लेते तो भौतिक और आर्थिक स्तर पर इतने शक्तिशाली हो जाते कि फिर उनको काबू में करना विश्व की किसी भी सेना के लिए संभव नहीं हो सकता था। बप्पा द्वारा अपने साथियों को निष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाने का तरीका भी बहुत अलग था और ये आज भी मेवाड़ी भाषा में सुरक्षित है। एक गड्ढा खोदकर अपने हाथ में एक कंकड़ लेकर वो हुंकार भरा करते थे कि शपथ लो कि जो कुछ तुम सुनोगे वो मुझे बतलाओगे और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पूर्वजों के सभी पुण्य और अच्छे कर्म इस कंकड़ की तरह कुएं में गिर जाएंगे। उस युद्ध में इन अरब आक्रमणकारियों को बप्पा और उनके साथियों ने खत्म कर दिया और बचे खुचे भागते हुए दुश्मनों का सौराष्ट्र, गुजरात और सिंध तक पीछा किया। खुद अरब इतिहासकारों ने इसके संबंध में लिखा है कि हमें हिंदुओं के क्रोध से सर छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। इतिहासकार CV वैद्य कहते हैं कि उस वक्त जब ये अरब सेनाएं यूरोप की तरफ बढ़ रही थी तो चार्ल्स मार्टिन ने, जो कि एक फ्रांसीसी सेनापति थे, इनको रोका और वहां से वापस खदेड़ दिया। तो वैद्य बप्पा को भारत का चार्ल्स मार्टेल कहते हैं। बप्पा इन अरब हत्यारों को खदेड़ते हुए ईरान तक पहुंच गए थे। उसके बाद वो गजनी पहुंचे, जहां पर एक सलीम नाम का राजा बैठा हुआ था। उन्होंने उसको हराया और उसकी पुत्री के साथ विवाह करके अपने भतीजे को गजनी का शासक नियुक्त कर दिया। वापस लौटते वक्त उन्होंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपनी चौकियां स्थापित कर दी ताकि बाद में होने वाले इन इस्लामी सेनाओं के हमलों को वहीं पर रोका जा सके और भारत की सीमाओं तक ये क्रूर हत्यारे पहुंच ही ना पाए। इस तरह बप्पा रावल और इस संयुक्त संगठन के राजाओं की दूरदर्शिता के कारण आने वाले लगभग 400 सालों तक अरब लुटेरे और दूसरे इस्लामी आक्रांता भारत की सीमाओं को लांघ नहीं सके। बप्पा जब अपने इस पूरे अभियान पर थे तो रास्ते में उन्होंने एक जगह अपनी सेना के साथ पड़ाव डाला। वो तो बाद में वहां से चले गए, लेकिन वहां पर उन्होंने एक शहर की नींव डाल दी और उनके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा रावलपिंडी, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। बप्पा ने आने वाले वक्त में होने वाली इस्लामी आक्रमणों के खिलाफ हिंदू विरोध की आधारशिला रख दी थी और एक नियम बना दिया था कि इन क्रूर इस्लामिक आक्रांताओं के साथ किसी भी तरह की संधि नहीं होगी, जिसे बाद में उनके आने वाले वंशजों ने भी निभाया। कर्नल टोड कहते हैं कि सिंध के वेस्ट की तरफ अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के वक्त बप्पा ने कई छोटे राजाओं और मुस्लिम सरदारों को हराकर उनकी पुत्रियों से विवाह किए
उनकी इन पत्नियों से उनके लगभग 130 के आसपास पुत्र हुए, जो फिलहाल नौशेरा के पठान कहलाते हैं। बप्पा के वापस मेवाड़ लौट जाने के बाद इन पठानों को उनकी माताओं के वंश के नाम से जाना जाता है।